Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट. मैंने आपको बता दिया है हीट क्या होता है. इसके अलावा हमने देखा कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है. देन मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि हमारे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. सो अब बारी आती है हीट ट्रांसफ़र की. ठीक है. वेल, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सुनने के लिए, ठीक है, हमें साउंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें देखने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हीट भी एक तरीके की एनर्जी है. ठीक है, जो कि हमें वामित का एहसास दिलाती है. ये सभी फीलिंग वाली एनर्जीज है जिनको आप फील कर सकते हैं. हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं. ठीक है. अब कोई भी एनर्जी हो तो वो क्या करती है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. जैसे खाना भी हमें एनर्जी देता है, हम उसे खाते हैं और हमें एनर्जी आती है ताकि हम क्या कर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो एनर्जी से ही करते हैं. ठीक है. या फिर लाइट एनर्जी है तो लाइट एनर्जी की मदद से नॉर्मल तो हम देख पाते हैं, साथ ही साथ उस लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना लेते हैं. ठीक है. और हाइड्रो पावर में भी ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपको लाइट एनर्जी देती है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है. ठीक है. मतलब कि ये जो एनर्जी है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती. जैसे अगर अपन प्लांट की बात करें, ठीक है, ये देखिए, वेल, इस सब पूरी प्रोसेस को समझना ज़रूरी है तभी आपको हीट ट्रांसफ़र समझ में आएगा. वेल, देखिए, प्लांट जो है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, सन से लेता है. सन एक एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा. तो वेल, सन क्या करता है, एनर्जी देता है किसको, प्लांट को. प्लांट ने वो एनर्जी ली, उस प्लांट को खा लिया किसी एनिमल ने, उस एनिमल को किसी और एनिमल ने कार्निवर ने खाया. तो अब एनर्जी कहाँ से कहाँ गई, एनिमल से उस प्लांट ईटिंग एनिमल पे, और उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खाया. और जब वो एनिमल ख़त्म हो गया तो उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए जिसने वापस से सॉइल में वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया और सॉइल से वापस एनर्जी कहाँ चली गई, आपके प्लांट में. तो आपने देखा कि ये जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है. तो हीट एनर्जी भी ऐसे ही होती है. क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र होती है. तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हीट का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं. इट इज़ कॉमन फिनोमिना एंड यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट when one end of utensil is heated, soon the other end also becomes hot. वेल, आपने घर में देखा होगा या आप कभी पिकनिक पे गए होंगे या कहीं पर भी जब आपने आग जला करके या बर्नर के ऊपर इस तरह से किसको रख दिया, पैन को रख दिया, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है. ठीक है. यू ऑल्सो मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वाइल बॉइलिंग वाटर वी हीट द यूटेंसिल ओनली एट बॉटम बट द वाटर एट द टॉप ऑल्सो बिकम हॉट. ठीक है. वेल, आपने यूटेंसिल पर कोई खाना बनाया तो उसकी सरफेस पे आप देखते हो कि वो पक चुका है लेकिन ऊपर तक भी पक जाता है. साथ ही साथ क्या होता है, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो उसके नीचे जो पानी रहता है वो तो गर्म होता ही है जहाँ हीट होती है. जैसे कि ये पैन को देखिए, यहाँ पर हीट है तो यहाँ का हिस्सा तो गर्म हो ही रहा है. साथ ही साथ अगर पानी है तो पानी का ऊपर वाला हिस्सा भी, जैसे कि अगर ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर मैंने बर्नर लगा दिया. ठीक है. तो क्या होगा, यहाँ का ये पानी तो आपको गर्म मिलता ही है, साथ ही साथ थोड़ी देर बाद ऊपर का पानी भी आपको गर्म ही महसूस होता है या हीटअप ही लगता है. ठीक है. सो ऐसा कैसे हो जाता है, जो बर्नर जहाँ तक था, जहाँ तक उसकी आग आ रही थी, जो बर्नर का जो फ्लेम है जहाँ तक जा रही थी, सिर्फ उतना पोर्शन गर्म ना हो करके कैसे ये पूरा पोर्शन गर्म हो जाता है. ठीक है. साथ ही साथ अनदर फिनोमिना दैट मे मेक यू वंडर इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ. अब दूसरी चीज कि जो सन है वो अर्थ तक कैसे अपनी हीट को पहुंचा दे रहा है. ठीक है. ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है. सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट सन इज अ far away from the earth but still how can the heat travel such a huge distance and reach us. ठीक है. तो भाई ये जो सन है वो इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे कवर कर लेता है और हम तक हीट कैसे पहुंच जाती है. ठीक है. सो दीज आर ऑल ड्यू टू सम फिनोमिना दैट ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर.
ये सभी एक फिनोमेना के कारण होता है जो कि हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देते हैं। ठीक, सो पहेली क्या जानना चाह रही है? पहेली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टू टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज द सेम? वेल पहेली थोड़ा सा वेट करो, पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाना चाहती हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जो हीट ट्रांसफर है ना, उसको आप 3 टाइप का समझ सकते हो। ठीक है, जैसे एक कंडक्शन, ठीक है, दूसरा रेडिएशन और तीसरा कन्वेक्शन। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। एक रॉड है जो कि डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर है। अब रॉड कैसे गर्म होगी? अगर आपने फ्लेम के ऊपर रॉड को डायरेक्टली रख दिया तो आप देखेंगे कि कुछ देर तक आप उस रॉड को पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जहां से आपने उसको पकड़ा है वो पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। लेकिन कब? कुछ देर के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कंडक्शन की प्रोसेस के कारण। कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये जानिए, हर एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। मान लीजिए कि ये जो रॉड है ये भी छोटे छोटे इस तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। क्लियर? अब यहां से हीट आई, ये जो हीट है पहले इस पार्टिकल को गर्म करेगी, फिर अपनी हीट को आगे भेज देगी, दूसरा पार्टिकल गर्म होगा, फिर इस हीट ने इस पार्टिकल के गर्म होने के बाद इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्टिकल था वो गर्म हो जाएगा, फिर इससे जुड़ा हुआ पार्टिकल गर्म होगा, और इस तरह से धीरे 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 हर एक पार्टिकल जो है वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहा है अपने से जुड़े दूसरे पार्टिकल पर। तो ये कंडक्शन की प्रोसेस होती है, और इस तरह से ये जो हीट है ना वो एक जगह से, ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुँच गई? आपके दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, जब पूरा टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर फर्दर कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, वेल अब ये तो हो गई कंडक्शन की बात। अब कन्वेक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए कन्वेक्शन मतलब दूर से हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसकी फ्लेम के ऊपर हमने हाथ रखा। ठीक है, सो कन्वेक्शन को समझने के लिए हम आ जाते हैं हमारे पानी के ऊपर। आपने यहाँ पर एक टब रखा है जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आपने फ्लेम कर दिया ऑन। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ के जो मॉलिक्यूल थे, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे फ्लेम के, ठीक है, इसलिए वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये गर्म होने के बाद कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पहुंच जाएंगे कहाँ? ऊपर की तरफ, और इसके बाद का जो पानी का लेयर था अब वो गर्म होगा, फिर अगेन वो गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा, फिर जो ऊपर वाले थे वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, मतलब सर्कुलेशन होता है। नीचे वाले गर्म हुए ऊपर पहुंचे, जो उसके नीचे वाले थे फिर वो गर्म होकर ऊपर पहुंचे, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को गर्म करके पहले दूसरे पोजिशन पर पहुंचा देते हैं और फिर दूसरे पार्टिकल गर्म होते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? कन्वेक्शन की। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब आप पानी का रॉड लगाते हो, पानी का इमर्शन रॉड होती है ना जिससे अपन पानी गर्म करते हैं, तो आप कभी कभी ये महसूस करते होंगे कि आपने ऊपर बकेट लिया ये इस तरह से और ऊपर आपने वो रॉड को लगा दिया। ठीक है, ये बकेट है, दिख रहा होगा आपको ये रॉड, आपने यहाँ पर रॉड लगा दिया। अब आप क्या देखोगे कि नीचे का पानी तो ठंडा है लेकिन ऊपर का गर्म है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपने जल्दी बंद कर दिया तो ये जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी। जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ठंडी जगह पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या होता है गर्म चीज़ हमेशा ठंडे की तरफ जाती है। तो यहाँ नीचे का पानी ठंडा है, ऊपर का गर्म हो चुका है, तो ये गर्म नीचे आएगा और ये जो ठंडा है फिर गर्म होने के लिए ऊपर जाएगा, और ये जो प्रोसेस है इस तरह से चलती रहेगी और फिर पूरा पानी गर्म होगा। क्लियर हुआ? एक बार और अच्छे से समझिए इसको। देखिए, मान लीजिए कि ये है आपका पानी का बकेट। ठीक है, ये पानी का बकेट है। वेल आगे और कन्वेक्शन को समझेंगे, बस शॉर्ट में अपन फटाफट समझ लेते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपने यहाँ पर मान लीजिए रख दिया एक बर्नर। ठीक है, ये बर्नर ने इसको हीटअप किया, यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म हो गए। अब गर्म होने के बाद किस साइड पे चले गए? ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ठंडे पार्टिकल्स थे अब वो आएंगे, फिर वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब अपन उल्टा भी कह सकते हैं कि अब नीचे क्योंकि गर्म हो चुका है, ठीक है, तो ये जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, हॉट बॉडी की तरफ। अब हॉट टू कोल्ड जाता है तो ये इसलिए ये पूरा सर्कुलेशन होता जाएगा, और ये जो पूरा पानी है ना वो ये जो पूरा आपका पानी है वो धीरे धीरे से क्या होता रहेगा? गर्म होता रहेगा। चलिए, सो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस और आगे मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। कन्वेक्शन मतलब
सर्कुलेशन होना, ठीक है। पहले नीचे गर्म होगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे गर्म हुआ, फिर मतलब पूरी प्रोसेस होगी और आपका पानी इस तरह से गर्म होता रहेगा, ठीक है। देन होती है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि जिसमें आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली फ्लेम हमारे हाथ तक पहुँच रही है तो एक मीडियम हो गया, यहाँ पे रॉड है जो कि हीट को पहुँचा रही है, लेकिन यहाँ पे ना तो फ्लेम है ना ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे हम अपने हाथों को सेक रहे हैं दूर से, सिर्फ हमें रेडिएशन से क्या मिल रही है, एक आंच मिल रही है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके सूर्य के साथ या सन के साथ होता है। जो रेडिएशन है वो हमारी अर्थ तक पहुंचता है, तो हमें अर्थ की जो डायरेक्ट फ्लेम है ना वो नहीं मिलती, हमें क्या मिलता है, सिर्फ उसका रेडिएशन मिलता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ और जो आपका सन है उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता, तो डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो हम तक पहुंच जाती है और हम उसको फील करते हैं। अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए सन का रेडिएशन हम तक आ जाता है। तो इस तरह से ये जो तीन चीजें हैं इनसे जो है हमारी हीट ट्रांसफर होती है। क्लियर? अब हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आपका हॉट है, ठीक है। ये आपका कोल्ड को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ और जो हॉट है उसको रेड से। अब आपने इन दोनों को बिल्कुल पास में रख दिया तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो पहले मान लीजिए कुछ भी नहीं रहा हो, अब वो धीरे धीरे कितना हो गया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बर्नर रख दिया, ठीक, इस बर्नर ने इसको गर्म किया। अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ करके कितना हो गया, 38। तो फिर अब ये इसको 38 बना देगा। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से बर्नर को हटा दिया, ठीक। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ, मतलब कि ये 38 डिग्री हो गया बर्नर से। अब मान लीजिए कि ये जो आपका ये वाला है वो 38 ना होकर के कितना होता, 37 डिग्री होता। अब आपने यहाँ से बर्नर को हटा दिया, ठीक है। तो अब ये 38 इस पर क्या पहुँचाएगा, 30, ये इसको और जब तक हीट अप देख करेगा जब तक ये 38 डिग्री ना हो जाए। इसके बाद क्या फर्दर ये हीट ट्रांसफर करेगा, यही आपकी जो पहेली वो पूछना चाह रही है। डज इट मीन द हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज सेम? जी हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बिल्कुल समान है, यहाँ पर भी 38 है, यहाँ पर भी 38 है, तो जो हीट है वो फिर ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हॉट से कोल्ड की तरफ, ठीक है। हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि दोनों जगह जो हीट है वो समान ना हो जाए। इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप पानी की बाल्टी से याद रखिए। एक बाल्टी है जिसमें फुल पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक बाल्टी है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। अगर इसके बीच में मैं पाइप लगा दूं तो ये कब तक पानी को फ्लो करेगी, जब तक कि इन दोनों का जो लेवल है वो सेम ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही लेवल सेम हो जाएगा तो क्या पानी बहेगा, नहीं। उसी तरीके से हीट के साथ भी होता है, अगर दोनों बॉडी मिली हुई है, एक ठंडी है एक गर्म है, तो हीट ट्रांसफर तब तक होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर बराबर होता है तो फिर हीट फर्दर ट्रांसमिट नहीं होती या ट्रांसफर नहीं होती। ओके, करेक्ट वर्ड ट्रांसफर है। सो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। जैसे मैंने बताया, हॉट से कोल्ड की तरफ आती है। देयर आर द 3 मोड्स थ्रू विच द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों के नाम बिल्कुल याद रखिएगा। 3 मोड हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम किसको समझेंगे, कंडक्शन को। The process of transferring of heat from the hotter end to the colder end of the object is known as conduction. Heat का एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक पहुंचना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। Whenever a utensil is kept on flame, it become hot and the heat travel from the base of the utensil to its handle, ठीक है। वेल देखिए, अगर यूटेंसिल इस तरीके का बना हुआ है कि उसमें अपन ने कंडक्टिंग मटेरियल उसके हैंडल तक लगा के रखा हुआ है, कंडक्टिंग मतलब जो कि हीट को आसानी से कंडक्ट करें, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ बर्नर लगा दिया तो धीरे धीरे हीट कहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके हीट हैंडल तक पहुँच जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर बेस ऑफ द यूटेंसिल टू द कोल्ड हैंडल, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूटेंसिल है उसमें जो हीट है वो उसके हॉट एरिया से लेकर के कोल्ड पॉइंट तक धीरे धीरे पहुंचती है।
When this pan is removed from the flame and keep aside, soon the utensil cools down. अब क्या होता है, जैसे ही आप इस पैन को क्या करते हो, बर्नर से हटा देते हो तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. दिस इज अगेन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल टू द कोल्ड सराउंडिंग. ये क्यों हो रहा है ऐसा कंडक्शन होता है हॉट यूटेंसिल से लेकर के, हॉट पॉइंट से लेकर के कोल्ड पॉइंट तक. मतलब जो हीट है वो हॉट से लेकर के क्योंकि कोल्ड में ट्रांसफर हो रही है इसीलिए. जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो कंडक्शन की प्रोसेस है वो जनरली सॉलिड्स में होती है. ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड एंड गैसेस. जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सभी में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन की प्रोसेस से होता है. ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सॉलिड्स विल कंडक्ट हीट बिकॉज देयर आर मेनी सॉलिड्स दैट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब जरूरी नहीं है कि सारे ही सॉलिड्स जो है वो आपके हीट को कंडक्ट करें. कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होता है. सभी में से करंट नहीं जा सकता, उसी तरीके से सभी से हीट नहीं जा सकती. Material that allow heat to pass through them easily are known as the conductor of heat. For instance, all metals like aluminum, iron and copper are the conductor of heat. ठीक है, ये सारे एल्यूमिनियम, आयरन और जो कॉपर हैं वो सभी कंडक्टर हैं. किसके? ये सभी हीट के कंडक्टर हैं. याद रखिएगा, चाहे तो आप इसको शॉर्ट ले लीजिए. ठीक है, चलो ये हो गया. देन उसके बाद whereas those materials which do not allow the heat to pass through them easily are known as a poor conductor like plastic, wood, water and air. ठीक है, ये सभी क्या है, बैड कंडक्टर हैं किसके, हीट के. ठीक है, इसलिए इसमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इंसुलेटर, इसलिए आप इसको हीट इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं. कौन कौन से? प्लास्टिक, वुड, वाटर एंड एयर. दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्शन की प्रोसेस इसमें नहीं हो सकती. Therefore, the concept of conduction is applicable to solids, that to only those solids which are good conductor of heat. इसीलिए जो हीट का कंडक्शन है वो सिर्फ कुछ ही सॉलिड्स में हो सकता है जो कि हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं. क्लियर? There is another term called the thermal conductivity which refers to the ability of conducting heat. अब thermal conductivity क्या होती है? The ability of conducting the heat. कोई मटेरियल कितना किसी मटेरियल को हीटअप कर पा रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी. याद रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, एबिलिटी टू ऑफ कंडक्टिंग हीट. It is a maximum in solids that are good conductor than liquids, which in turn has the greater thermal conductivity than gases, that is solid, liquid and gases. Well, thermal conductivity जो होती है वो solids में सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है liquid में और आखिर में होती है गैस में. मतलब कि thermal जो conductivity है, जो कंडक्शन है वो सिर्फ सॉलिड्स में होता है. ठीक है, चलिए, तो अब ये तो अपन ने सॉलिड्स के बारे में बात कर ली. अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कंडक्टिविटी को समझने के लिए कि कैसे कंडक्शन होता है. वेल, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए. इस डायग्राम को आप क्या देख रहे हैं कि जो पार्ट बर्नर के पास में है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद ये कहाँ पास हो रहा है, आगे की तरफ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्शन में यही होता है. पार्टिकल जो कि हमारे बर्नर के पास है वो पहले गर्म होता है, फिर वो अपनी हीट एनर्जी जो है वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, वो पार्टिकल किसी और को ट्रांसफ़र करेगा. इस तरह से ट्रांसफ़र होते होते ये जो हीट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाती है और इसी को हम कंडक्शन की प्रोसेस कहते हैं. वेल, अगर आप इसको और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो आप एक एक्टिविटी करके देखिएगा जो मैं आगे डिस्कस करूंगी. आपको कैंडल लेना है और एक मेटल का पार्ट लेना है और उसको इस तरह से आप देखेंगे तो मतलब केयरफुली आप उसको चेक करिएगा. धीरे धीरे वो गर्म होगी, एकदम से नहीं होती. तो ये सिर्फ पार्टिकल, क्योंकि हीट एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करने में टाइम लगाते हैं, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट तुरंत गर्म नहीं होता. इसी को ही कंडक्शन के प्रोसेस कहते हैं. इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल है.
चलिए, एक कैंडल ली, एक अपन ने रॉड ले लिया है, एक साइड को अपन ने पॉइंट ए मान लिया और एक साइड को अपन ने पॉइंट बी मान लिया। इनिशियली जैसे ही आप कैंडल के ऊपर इस रॉड को रखोगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। कैंडल के ऊपर वाले पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इधर जो एंड हमारे हाथ में है उसका टेम्परेचर कम होगा। ओके, देन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टी ए एंड टी बी। ऑब्वियस सी बात है, टी ए का ज़्यादा, टी बी का कम। सो इन दिस द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रॉड में बताना है कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रही होगी हीट, तो क्योंकि हॉटर एरिया ये है और कोल्डर एरिया ये है, तो हीट टी ए पॉइंट से टी बी पॉइंट तक जा रही होगी। हीट फ्रॉम साइड ए स्टार्ट्स लूजिंग हीट एंड साइड बी विल बी गेनिंग हीट। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने कैंडल को हटा दिया, ठीक है, तो कैंडल को हटा देने के बाद अगर आपने तुरंत इस कैंडल को स्टार्ट कर दिया, ये पॉइंट गर्म हो गया, बाकी पूरी रॉड गर्म नहीं हुई और आपने कैंडल को अगर हटा दिया, तो ये जो पॉइंट जो कि आपका हीट जहाँ पर ज़्यादा थी वो धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती जाएगी। पॉइंट ए जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपनी हीट को लूज़ करता जाएगा और जो पॉइंट बी है वो हीट को गेन करता जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि पूरी रॉड में एक समान टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? So temperature at side A will decreases and the on side it will be increases because it's gaining the heat. But after some time the temperature will become equal on both side. मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर दोनों साइड पर, मान लीजिए यहाँ पर जितना टेम्परेचर है उतना धीरे धीरे अगर पूरी बॉडी में फैल जाता है, मतलब कि हर जगह अगर समान टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर फर्दर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता और हर जगह एक जैसा टेम्परेचर महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब एक बार कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर कर लेता है तो फिर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इस सिचुएशन को स्टडी स्टेट सिचुएशन कहा जाता है, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, एंड आफ्टर दिस नो ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बिकॉज कंडक्शन comes into act only if there is a temperature difference। ठीक है, और इसके बाद कोई भी कंडक्शन नहीं होगा स्टडी स्टेट कंडीशन के बाद, क्योंकि कंडक्शन सिर्फ कब होता है? कंडक्शन सिर्फ तब होता है जब दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। क्लियर हुआ कंडक्शन क्या है? चलिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है। तो तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें से मैंने आपको कंडक्शन के बारे में समझा दिया है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कंडक्शन मतलब जब आप किसी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। कब तक होती है? जब तक कि पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए। एक बार जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर फर्दर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर समान है तो फिर उनमें आपस में हीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं मिलूंगी अब आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि डिपेंड करेगा आपके कन्वेक्शन पर। ठीक है, आपको अगर पुरानी वीडियोस देखना है तो आप कहाँ से देखते हैं? www.magnetbrains.com पर जाकर के आपको 7th क्लास को जस्ट सिलेक्ट करना है, आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। साइंस पर जाइए, वॉच नाउ करिए, वॉच नाउ करते ही नीचे चैप्टर्स दिखेंगे, चैप्टर को चूज करिए, उसके टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक पढ़ने के लिए आपको वीडियो दिखेगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी जो शायद किसी और क्लास में हो, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप हमारी साइट पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिसेंट अपडेट मिलना चाहते हैं या अगर आपको मिले तो वो कैसे मिल पाएगी? आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत पहुँचेगी। ओके, चलो, तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हीट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।